ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। देखिए, कोई गरीब साहूकार बनता है उसकी खुशी होती है, लेकिन साहूकार जब गरीब बन जाता है तो रहम भी आता है। तो बाबा को रहम आता है कि भारत जिसको मैंने इतना अच्छा बनाया उसका क्या हाल हो गया। तो बाबा फिर से आके गरीब भारत को साहूकार बनाता है। प्रश्न है, तुम गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? सबसे खुशनसीब वो हैं जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। ये बाबा बच्चों की बात कह रहे हैं कि जब बाबा बच्चों को इतना ऊंचा बनाते हैं तो बच्चों के दिल में भी आता है कि हम भी बाप पर बलिहार जाएं। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं, वो मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उसमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वही है निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के राज्य के लिए कहेंगे 5000 वर्ष हुए और सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए, 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मामुख वंशी ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वो है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। कि भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा पंछी हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। ये भी गुह्य बात है। नहीं, देखिए, बाबा हमारे पिता हैं। बाबा कहते हैं मैं मालिक नहीं बनता, मालिक तुम बच्चों को बनाता। वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वो मालिक है रचने के लिए।
बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवादारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूं। फिर बाबा ने कहा बाप भी कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवाकर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान न देवताओं को है न शूद्रों को हो सकता है, ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा बैठ कर के हम बच्चों को सारी स्टोरी सुना रहे हैं कि मैं मालिक नहीं बनता, तुमको मालिक बनाता हूँ, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो बाबा भी जैसे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं बैठ के, ऐसा महसूस हो रहा है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है। गुजरात में रहने वाले कहते हैं कि हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है वो उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तो तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान है कि आगे क्या कुछ होना है, तो इसलिए तुम बच्चे अंदर से खुश रहते हो कि ये सब हमारे यानी नई दुनिया के आने के आसार हैं, पुरानी के जाने के आसार हैं। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरवा मौत मलू का शिकार, स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं कि इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बाबा ने बिच्छू के डंक का मिसाल दिया। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाबा कहते सबको परिचय दो। अगर कहाँ पर परिचय देते हो उसको थोड़ा टोक के देखो कि ये सुनने वाला है, समझने वाला है। जैसे बिच्छू डंक मारता है तो सॉफ्ट चीज़ पे, वो पत्थर पे डंक नहीं मारेगा। ऐसे ही आपको भी ये बात सीखनी है, बिच्छू से भी सीखो। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव।
जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस वो बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, देते चलो, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। और स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।